प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे क्लास 9 के मैथ एक्सरसाइज 2.5 के बारे में, जो कि काफी शानदार है। और 2.5 का क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हमारा गुणनखंड दे दिया हुआ है, इसको बताना है, मतलब यहाँ पे आंसर सॉल्यूशन करके दे दिया है। हम लोग इसका क्वेश्चंस को फाइंड करना है, ठीक है। इसमें क्वेश्चंस को फाइंड करना है और कैसे होगा आइए इसके बारे में बात करते हैं। बहुत ही शानदार वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं अगर यहाँ पे एक नंबर क्वेश्चन के बारे में। एक नंबर जो क्वेश्चन है आपका कह रहा है ए क्यू, यहाँ पे कह रहा है 8 a³ प्लस b³ प्लस 12 a² b प्लस 6 ab²। ठीक है, आपको बस ये दो फॉर्मूला ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है सर, a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। और दो नंबर जो फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल क्यूब, a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। याद रखना है माइनस वाला अगर में क्या होगा सर, यहाँ पे एगो प्लस रहेगा, बाकी सब माइनस रहेगा। और प्लस वाला में सभी जो है प्लस में रहेगा, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ पे इसको आपको याद होगा ये वाला। और आगे इसको समझते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक नंबर को बनाएंगे। एक नंबर क्या कर रहा है, कह रहा है 8 a³ प्लस b³ प्लस 12 a² b प्लस 6 ab²। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है क्वेश्चन दिया हुआ है और इसको जो मतलब तोड़ के दिया हुआ है, हम लोग को इसका जो है आंसर फाउंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे सर, तो देखिए अगर हम देखते हैं तो दो का अगर क्यू करते हैं, 2a का अगर क्यू करते हैं सर, तो क्या प्राप्त होगा हमको, 8a³ प्राप्त होगा। क्यों क्यू प्राप्त होगा, क्योंकि दो का जो है क्यूब होता है 8। ठीक है, दो को जब 3 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, 8 हो जाएगा। एक को गुना करेंगे अगर 3 बार तो वही ये रहता है। तो यहाँ पे 8 क्यू प्राप्त हो गया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं 2a³ प्लस, इसको यहाँ पे बहुत ही ध्यान से समझिएगा। एक नंबर जब आपको समझ में आ जाएगा ना तो 2 3 4 अपने से कर पाइएगा आप, ठीक है। तो यहाँ पे a क्यू हो गया। उसके बाद बात करेंगे अगर बी क्यू के बारे में, तो बी क्यू को तोड़ ही नहीं सकते, तो इसलिए बी क्यू लिख देंगे। फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। पहले इसको एक बार तोड़ेंगे फिर आंसर फाइंड करेंगे, ठीक है। अब देखिए 12a² b, तो क्या दिख रहा है हमको कि दिख रहा है कि सबसे पहले 3 होता है सर, होता है ना, 3 होता है, 3 गुने और क्या होता है, तो 2 का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर और गुने b। देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए 2 दूना 4 और 4 तिया 12, 12 a² b आ गया, ठीक है। प्लस के बाद क्या जाए, प्लस हो गया। यहाँ पे 6 है तो 6 कैसे करेंगे, तो पहले 3 आता है, क्योंकि फॉर्मूला से यहाँ पे जो हम 3 एडॉप्ट कर रहे हैं, यहाँ से 3 उठा ले रहे हैं, 3 आ गया। उसके बाद देखना है कि 6 कैसे आया सर, तो देखिए 6 आया क्या कि यहाँ पे आ गया 2a। ठीक है, 2a आया। क्यों 2a आया, क्योंकि जो है 2a और यहाँ पे गुना में आया b²। ठीक है, तो इसको गुणा करें तो 3 दूना 6, 6ab² हो गया। कैसे तोड़े सर, तो 6ab² को हम तोड़ने के लिए क्या किए कि हम इसको 3 और 2 के फॉर्म में तोड़ लिए। पहले ए को क्यों ए लिखे, केवल 2a और b को b लिखे। अब हुआ यह जो अपना फाइनल आंसर, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा। आगे देखेंगे जब आगे इसको सॉल्व करेंगे ना, तो अब आपको कुछ नहीं करना है। अब दिख रहा है कि ए का वैल्यू है, ए बी का वैल्यू है, ए का वैल्यू है, ए बी का वैल्यू है, ए का वैल्यू है, ए बी का वैल्यू है। ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, 2a। अब प्लस बी के वैल्यू क्या हो जाएगा, बी। इसको यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं, या आप जो है इसको बुक जैसे यानी a प्लस बी इंटू 2a+b इंटू 2a+b लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में जो है वीडियो को लाइक भी कीजिए, ठीक है, ताकि हमें मोटिवेट मिले और हम जो है आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन के बारे में। 1 नंबर क्वेश्चन फाइनल हुआ, 2 नंबर के बारे में बात करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² b माइनस और प्लस 6ab²। ठीक है, तो एक प्लस वाला पे इस पे सोल्व किया, अब हम लोग माइनस वाला पे सोल्व करें, क्योंकि माइनस दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब समझिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे सर, तो देखिए 8a³ यहाँ पे भी 8a³ था, ठीक है। क्वेश्चन देखिए सेम दिख रहा है आपको, क्वेश्चन सेम दिख रहा है कि नहीं, क्वेश्चन सेम दिख रहा है कि नहीं, क्वेश्चन सेम दिख रहा है ना, बस साइन का अंतर है, ठीक है। अंतर क्या चीज का है, साइन का। इसमें प्लस था, इसमें हर एक जगह प्लस है, इसमें माइनस है। तो देखिए कैसे होता है, इसको भी वैसे तोड़ लेंगे सर, ये तो बहुत ईजी हो गया। a³ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, b³ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 12 को कैसे लिख सकते थे, 3 गुने 2a² गुने b, नहीं फिर माइनस प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और 6 को कैसे लिखेंगे, 3 गुने 2a गुने b। बिल्कुल सेम टू सेम। बस यहाँ पे आपको क्या करना है सर, 2a और ये माइनस का हो जाएगा b। यहाँ पे प्लस का भी आया था माइनस का भी, इसको ऐसे लिख सकते हैं, या आप कैसे लिख सकते हैं सर, इसको लिख सकते हैं 2a-b इंटू 2a-b इंटू 2a-b।
ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरह के लिख दे सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। तो आई होप कि आपको दो क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया होगा बहुत ही बेहतर तरीके से। इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद मिटा के हम लोग 3 और 4 बनाते हैं। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम बात करेंगे 3 नंबर और 4 नंबर के बारे में। जो 3 नंबर और 4 नंबर क्वेश्चन है काफी शानदार है। यहाँ पे क्या है, कह रहा है क्या, आपको दिया हुआ है 27 माइनस 125 ए क्यू, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या दिया हुआ है सर, 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। अब क्या हुआ, ये भी जो है सेकेंड वाला ही फॉर्मूला पे दिया हुआ है, तो बस इसको तोड़ना है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो याद होना चाहिए, 27 किसका क्यूब है सर, 27 जो है किसका क्यूब है। ठीक है, तो जो 27 जो आपको दिखता है ना, तो 27 का क्या कीजिए सर, गुणनखंड निकाल लीजिए। 3 तिरका 9, 9 तिरका 27, ठीक है, यानी 3 3 आ रहा है, 3 को मिलता है तो एगो बाहर निकलता है, यानी स्पष्ट हो गया क्या है सर, कि ये 3 का क्यूब है। ठीक है, 3 का क्यूब है। माइनस तो माइनस 125 आ रहा है सर, 125 किसका होगा, तो आपको मालूम है 25 5 5 का होता है, 50 25 25 25 125, तो ये हो जाएगा 125, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका 5 ए क्यू, फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे सर, उसके बाद क्या करेंगे 135। अब क्या करेंगे, तो फार्मूला से आता है 3, तो सबसे पहले 3 लिख दिए। ठीक है, समझिए ध्यान से, फार्मूला से आता है 3 लिख दिए। अब करें ए का स्क्वायर करो, तो एक कितना है सर, 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर दिए। ठीक है, अब गुने करे बी की लिखो, तो बी कितना है सर, बी का वैल्यू 5 ए है। ठीक है, तो 5 ए लिख दिए, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। फिर प्लस लिखेंगे, फिर 225 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सर 225। सबसे पहले फार्मूला से जो है 3 आ गया यहाँ पे। ठीक है, ए का वैल्यू कितना है सर, 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और बी का वैल्यू, अब बी का क्या करना है सर, बी का जो वैल्यू है वो कह रहा है 5 का जो है 5 ए का स्क्वायर करो। ठीक है, यहाँ पे कर दिए। अब जब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो क्या दिख रहा है हमको, तो 3 - 5 ए दिख रहा है, यही दिख रहा है ना। इसको क्यू ऐसे लिख सकते हैं, या आप कैसे लिख सकते हैं सर, 3 - 5 ए इंटू 3 - 5 ए इंटू 3 - 5 ए। तो आई होप कि आपके जो है 3 नंबर की क्वेश्चन काफी शानदार तरीके से क्लियर होगा। ठीक है, अब बात करेंगे 4 नंबर क्वेश्चन के बारे में, और जो 4 नंबर भी है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और इसमें अगर बात करते हैं हम, 64 दिया हुआ है, पहले दिया हुआ है सर 64 ए क्यू, फिर दिया हुआ है सर माइनस 27 बी क्यू, माइनस 144 ए स्क्वायर बी, प्लस 108 ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको क्या करना है सर, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। 3 नंबर अगर समझ में आ गया होगा बेहतर तरीके से, तो ये भी काफी आसान है और आप इसको आराम से कर पाइएगा। ठीक है, और एग्जाम का जो है बहुत ही पसंदीदा टॉपिक है, क्योंकि जो है थोड़ा टफ हो जाता है, बच्चों को देख के ही थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ जाता है, लेकिन हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही बेहतर तरीके से इसको बनाना है। ठीक है, चलिए 64 ए क्यू, 27 बी क्यू, माइनस 144 ए स्क्वायर बी, और प्लस यहाँ पे, तो ये भी रूल सेकंड पे काम कर रहा है। और क्या होगा सर 64, तो देख रहे हैं कि 8 का जो स्क्वायर होता है 64 होता है सर, तो इसका मतलब क्या होगा सर, तो 4 का देखिए, तो 4 का देखिए, तो 4 का स्क्वायर होगा सर 64, और 64 चौका कितना होता है, सॉरी 4 चौका 16 हो गया, 16 चौका 64, यानी जो है 4 ए का क्यूब है। ठीक है, 4 ए का क्यूब है, इसको तोड़ना है, बस हम लोग को तोड़ने को सीखना है। नहीं ऐसे समझ में आ रहा है तो ऐसे आप क्या कीजिए सर, लघुत्तम इसका जो है निकालना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए आप 2 से काटेंगे सर, तो कितना बार में निकलेगा, तो बात किया जाए तो 32 बार में, फिर 2 से 16 बार में, फिर 2 से क्या निकलेगा सर, 2 से निकलेगा आपका 8 बार में, फिर 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, फिर 2, कितना 2 मिला, 3 को 2 इधर मिला, 3 को इधर मिला, तो 3 को 2 को जब गुना करेंगे तो 2 दूना 4। ठीक है, तो यहाँ पे 4 निकल गया। माइनस है तो माइनस, फिर 27 है सर, तो अभी बताए थे 27 को जो तोड़े थे कितना आया था सर, -3 आया था, तो 3 बी क्यू लिख दिए, माइनस तो माइनस। ठीक है, फिर यहाँ पे 144 है, तो सबसे पहले फार्मूला से उठाएंगे, आपको कुछ नहीं याद, फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, फिर गुने, अब क्या करेंगे सर, ए का वैल्यू यहाँ पे हम फाइंड किया है 4 ए स्क्वायर। ठीक है, फिर गुने, बी का वैल्यू कितना फाइंड किया सर, 3 बी, फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर 3 गुने, यहाँ से फार्मूला से उठा रहे हैं, और यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है सर 4 ए, गुने बी का वैल्यू कितना है सर 3 बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जब हम गुना करेंगे, जैसे देखिए 4 तिया 12, 12 तिया 36। ठीक है, यहाँ पे, और 4 चौका देखिए, पहले इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका कितना हो जाएगा सर 16, 16 तिया 48, 48 दूना 148 तिया कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं सर, तो 4 ए माइनस 3 बी का होल क्यूब, या इसको हम लिख सकते हैं सर 4 a - 3 b इंटू 4 a - 3 b इंटू 4 a - 3 b। तो आई होप कि आपको जो है 4 क्वेश्चंस जो है बहुत ही शानदार तरीके से क्लियर होगा। अब बात करेंगे 5 नंबर क्वेश्चंस के बारे में, और 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो भी काफी शानदार है, इसको ध्यान रखिएगा। अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं किए तो कर लीजिए, इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या हुआ, इसको रिमूव करते हैं और फिर बनाना स्टार्ट करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा इसमें टफ है, इसमें क्योंकि बटा में हुआ है, लेकिन हम लोग इसको भी आसानी से बना लेंगे। ठीक है, 5 नंबर देखिए क्या है, 5 नंबर बहुत ही ध्यान से समझिएगा।
5 नंबर यहीं पे बना देते हैं, शायद यहाँ पे ना और दिखे, ठीक है, यहाँ पे नहीं दिखेगा तो इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं। फिर 27 PQ माइनस 1/216 माइनस 92P² प्लस 104P, ठीक है, 104P, 104P, केवल 104P ही दिया हुआ है, बुक एक बार देख लेते हैं, 104P दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ सर, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि 27 PQ है, 27P को क्या लिख सकते हैं सर हम, तो कहिएगा सर अगर हम इसको लिखना चाहें ना तो इसको हम लिख सकते हैं 3PQ, ठीक है, क्योंकि 3 का क्यू होता है 27। फिर माइनस लिखेंगे, अब क्या हुआ 1/, अब 216 किसका आता है सर, तो आपको याद होना चाहिए, 216 का ज़्यादा दिक्कत हो तो आपको इसे निकालिए आराम से, लेकिन याद है हमको क्या है सर, 6 का स्क्वायर होता है 216, 6 का स्क्वायर क्या होता है सर 216 होता है, ठीक है। आप देखिए फिर यहाँ पे हो गया, अब कोई वैल्यू नहीं है तो इसलिए वैल्यू नहीं लिखेंगे, फिर माइनस तो माइनस लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे सर, तो अब देखिए 3 गुने, क्या लिखेंगे सर, 3 गुने, पहले ए का वैल्यू लिखेंगे 3P² गुने, यहाँ पे 1/6, क्योंकि बी का वैल्यू 1/6 निकला है, तीन का ए का वैल्यू 3P में निकला हुआ है, फिर प्लस 1/4 नहीं लिखेंगे बल्कि 3 लिखेंगे पहले, यहाँ पे 3 गुने, ए का वैल्यू कितना है सर, ए का वैल्यू कितना है सर 3P, ठीक है, गुने 1/6 स्क्वायर, ठीक है, 1/6 का स्क्वायर, 1/6 का स्क्वायर, आप समझिए ध्यान से। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले एक बार इसको काट लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे तो 3PQ माइनस 1/6 माइनस 3 तिरका, 3 तिरका सर 9, तो इससे पहले काट दीजिए, 2 बार में कट जाएगा, ये एक बार में कट जाएगा, 3 दूना 6 बचेगा सर, तो 3 तिरका 9 और 9/2, यानी ये जो सॉल्व करके आएंगे ना, जब सॉल्व करके आएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, देखिए 3 के जब स्क्वायर करेंगे, एक बार और लिखते हैं यहाँ पे पहले, इसको यहाँ पे लिखते हैं, एक बार क्या लिखते हैं 3 गुने 3P² गुने 1/6, अब क्या हुआ कि इसका जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा सर यहाँ पे 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा सर 9P, 9P हो जाएगा, 9P², उसके बाद गुने हो जाएगा 1/6, तो इसको काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, यानी इसका आंसर आएगा 9/2P², ठीक है। तो इसको हम लोग को ज़्यादा नहीं लिखना है क्योंकि हम लोग यहीं पे इसको कंप्लीट कर लिए लो, यहाँ पे देखिए 3P² गुने 1/6 2 हो गया, और फिर इसको अगर काटते हैं तो 3 दूना 6 कटेगा, 2 बार में कटेगा, ऊपर से जो है इसका स्क्वायर करें तो 36 हो जाएगा, तो 1/4 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है सर क्या है, 3P माइनस 1/6 का होल क्यू लिख लीजिए, या आप इसको कैसे लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं 3P माइनस 1/6 इंटू 3P माइनस 1/6 इंटू 3P माइनस 1/6, ठीक है, इसको 3 बार लिख सकते हैं या क्यू लिख सकते हैं। तो आई होप कि जो है आपको पांचों क्वेश्चन जो बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर बेहतर तरीके से समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों में एक बार जम कर शेयर कर दीजिए ताकि उनके पास भी ये वीडियो पहुंच सके, और जो है वो भी जो है इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर पाए और एग्जाम में अपना जो है अच्छा से अंक ला पाए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए और देखते रहिए।